ने तो अपनी बात कर ली और पीएचई डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि हम लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, इतवार में भी हम होते हैं और कहीं ना कहीं हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। सवाल यहां पर मैं लैंड ओनर्स का जो करने वाला हूं, रवि जी, स्पेशल ट्रीटमेंट की आपने बात की, पीएचई को होना चाहिए। हालांकि मेरा लैंड ओनर्स को लेकर एक पूरा डिबेट हुआ, उस पर लैंड ओनर्स ने कहीं ना कहीं ये कहा कि जो लीडर्स हैं उन्होंने कहीं हमारी पॉलिसी को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो सही तरह से नहीं किया हुआ है। हम जो 3000 जो लोग हैं और जो 3200 लोग जो अभी तक लगे नहीं हुए हैं, ना डेली वेजर के तौर पर उनकी जमीनें तो ले ली, ना तनख्वाह लगी हुई है, वो ये कहते हैं कि हमें नीड बेस और कैजुअल लेबर की पॉलिसी में जो है वो डाल दिया गया हुआ है। अगर वो उस तरह से अगर आई, कल को क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आता है, कहीं ना कहीं उनकी जमीनों के साथ और उनकी जॉब के साथ नाइंसाफी होगी, उनको जस्टिस जो है वो पूरा नहीं मिल पाएगा। ये लैंड ओनर्स का सवाल है। आप जल शक्ति मंत्री के साथ मिले हैं, क्या कुछ लैंड ओनर्स की पॉलिसी को लेकर कोई बातचीत, क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट तो उनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों जिस जमीन पे आप लोग काम कर रहे हैं वो जमीनें उन लैंड ओनर्स की हैं। हरमीत जी, पहले सवाल बहुत अच्छा है उनका, लेकिन सवाल उन लीडरों से होना चाहिए जो 1962 से लेकर के 2020 तक लीडरी करते थे। हमने 2020 में शुरू की है। हम लैंड ओनर्स को उन लैंड ओनर्स को अपना पीएचई का डेली वेजर मानते हैं जो हमारी लिस्ट में 61,000 की लिस्ट में आते हैं। मेरा स्पष्ट मैं साफ बोलता हूँ, मुझे वो ये कहते हैं यहाँ हमारा शोषण हो जाता है। मुझे नेतागिरी का शौक नहीं है। मेरा सवाल यह, वो ये कहते हैं यहाँ हमारा शोषण। मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूँ। ये लिस्टें मेरे हाथों नहीं बनी, उनके साथ क्लब मैंने नहीं करवाए। वो 2014 से पहले वो डेली वेजरों के साथ, सीपी वर्क के साथ क्लब थे। उस वक्त उनके लीडर कहाँ थे? उस वक्त वो लोग क्यों एक्टिव नहीं हुए? ठीक है, हम बात करते हैं ऑथेंटिक डाटा की, जो गवर्नमेंट ने ऑथेंटिक किया हो, मैं उसकी बात करता हूँ। बाकी वाला कोई क्या करता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूंगा टेक्निकली, जो ऑन रिकॉर्ड होगी, ऑन पेपर होगी, उसमें वो डेली वेजर आते हैं हमारे खाते में। उधर कहीं उनका स्पेशल उनको नहीं वो किया गया। सरकार ने जो डाटा बनाने की बात की है, आपको ये लगता है कि उनकी बात रहेगी? जी जी, 2015 के बाद जो लोग लगे हैं उनके लिए अभी तक सरकार की तरफ से ना उनको डेली वेजर लगाया गया, ना उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट का कोई ऐसा प्रावधान है। मीडिया में और ग्रुपों में हम देखते हैं लैंड ओनर्स के लीडर भी हैं, लेकिन कभी ग्राउंड पे हमने लैंड ओनर का प्रोडक्ट नहीं देखा। ये सवाल मैंने भी उनसे, जब आप तक अपने लिए पर्टिकुलर चीज मांगोगे नहीं, तब तक आपको पर्टिकुलर देगा कौन? अगर उनके लीडर्स हैं, क्यों नहीं वो लैंड ओनर्स की डिमांड करते? सिर्फ एक पीएचई के अंदर लैंड ओनर नहीं है, लैंड ओनर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर है। किसी ने स्कूल के लिए जगह दी है, किसी ने डिस्पेंसरी के लिए जगह दी है, किसी ने पानी की स्कीम के लिए जगह दी है, किसी ने ट्रांसफार्मर के लिए, बिजली के स्टेशन के लिए जगह दी है। वो लैंड ओनर्स कहाँ हैं? हम तो अपनी बात करते हैं जो 2014 तक, मैं कहता हूं कि 61,000 के डाटा के अंदर जो लोग आते हैं हम उनकी प्रॉपर बात करते हैं। हम किसी को सीपी नहीं कहते, हम किसी को एनबीसीएल नहीं कहते, हम किसी को आईटीआई नहीं कहते, हम सबको डेली वेजर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑथेंटिक डाटा है। आपको लगता है जो अब कमेटी जो बनाई गई है 6 महीने के लिए, उसमें लैंड ओनर्स की पॉलिसी को अलग कर देना चाहिए? वो ये कहते हैं कि अगर क्वालिफिकेशन की बात आएगी, क्योंकि पीछे ऑर्डर भी निकला था कि जो डेली वेजर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी, लेकिन लैंड ओनर एक ऐसा खिता है जो अनपढ़ है, जिनको पढ़ाई 8वीं पास भी नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, अगर उन पर नीड बेस्ड कैजुअल लेबर की पॉलिसी के अंदर अगर उनको भी रेगुलर कर दिया आपके साथ ही, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में फंस जाएंगे, उनको ना जॉब मिल पाएगी और उनसे जमीनें भी चली जाएंगी। ये सिर्फ मिसलीड करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। क्राइटेरिया हर जगह होता है। अभी आपने देखा पीडीडी की 206 लोगों की लिस्ट निकली थी 2023-24 में। वो कौन से 206 लोग थे? जो अनपढ़ थे, जिनका क्वालिफिकेशन बाहर लगी हुई थी। उनकी रिलैक्सेशन लेनी पड़ती है, मिलती है रिलैक्सेशन, क्योंकि 94 से पहले ऑलरेडी ये चीजें होती थी। ये कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अभी नहीं आ रहा नया, ये पहले भी होता था। उसके लिए एक कमेटी के पास अथॉरिटी होती है कि वो सेक्रेटरी से उनके लिए रिलैक्सेशन लेनी पड़ती है। अगर कोई ये कह रहा है कि लैंड ओनर पक्का नहीं हो सकता कि इस वजह से कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लैंड ओनर के लीडर ही कह रहे हैं। देखो सुनिए, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, सारी बातें मैं भी नहीं जानता। मैं भी ये नहीं मानता कि मुझे सब चीजें पता है, मुझे भी कहीं कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई लैंड ओनर इस वजह से परेशान है कि मुझे क्वालिफिकेशन बाहर लग जाएगी, अगर किसी को लगे कि वो हम उसका साथ देने के लिए तैयार है, जहां तक भी होगा
रेगुलाइजेशन होगी, उसके लिए क्वालिफिकेशन बार कहाँ से उसकी अथॉरिटी मिलती है वो हमें पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लैंड ओनर्स की बात भी होगी, पीएचई डेली वेजेस की बात भी होगी, और इस प्रोटेस्ट को अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया। जो मंत्री जी ने कहा कि कॉल ऑफ कर दिया गया है, बाद में इन्होंने कहा कि हम डेफर्ड करते हैं उसको, जो मीडिया में चला जो कि कॉल ऑफ हो गया, बट वो कॉल ऑफ नहीं, डेफर्ड हुई है। और 7 तारीख का समय इन्होंने दिया है, क्योंकि 7 तारीख को फिर असेंबली लगेगी। 7 तारीख से पहले पहले पेंडिंग वेजेस, एक बड़ी खबर ये है उन सभी डेली वेजेस के लिए जो पीएचई डिपार्टमेंट में है, जिनका 400 करोड़ पेंडिंग है। वो 400 करोड़ वन टाइम में निकलेगा या फेज मैनर में निकलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत अगर सरकार दे देती है तो यकीन मानिए डेली वेजर का घर परिवार जो है इस समय बहुत बड़ी राहत से, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनका घर परिवार जो है वो निकल सकता है। आगे किस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट लेना है या रेगुलर पॉलिसी क्या लेना है, वो सरकार के साथ बैठ के बातचीत की जाएगी, उनकी कमेटी के साथ बैठ के बातचीत की जाएगी। फिलहाल 7 तारीख का समय है। 7 तारीख के बाद क्या कुछ होता है और 7 तारीख तक क्या कुछ डेली वेजर की मांगों में पूरा हो पाता है, ये देखने वाला होगा। और आप इस पर नजर बना के रखिएगा, हम भी नजर बना कर रखेंगे। जो कुछ अपडेट निकल कर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप सबकी पॉलिसी जो है वो जल्दी निकले, मिनिमम वेजेस एक्ट भी जल्दी निकले, और आपकी पेंडिंग वेजेस जो है वो भी जल्दी निकले। और लैंड ओनर्स को अगर किसी तरह का डाउट है तो रवि हंस जी ने कहा कि अगर किसी को क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बार चाहिए तो अगर वो नहीं मिल पाता तो रवि हंस उनका साथ, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट उनका साथ जो है पूरा देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।